वचनों की ओर जाएंगे। उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसका 10 से 13 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक शोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया, हालेलुया। हमने सभी ने ये वचन सुना होगा। हालेलुया। कलाम कहता है, हालेलुया, 10वां वचन में, लूत जो अब्राहम का भतीजा था, हालेलुया, लूत और अब्राहम के चरवाह के बीच झगड़े हो गए। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम ने लूत से कहा, क्यों ना हम एक दूसरे से अलग हो जाए शांति से। हालेलुया। क्योंकि वो चरवाहों का झगड़ा जब बढ़ जाएगा, हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अक्सर हम घर के पास रहते हैं, बच्चों के झगड़े की वजह से बड़ों का झगड़ा होता है कि नहीं? हालेलुया। बच्चों के झगड़े होते हैं, फिर उसमें बड़ों का झगड़ा लग जाता है। हालेलुया। अब्राहम के अंदर वो शांति का राजा की आत्मा थी। हालेलुया। और इसीलिए उसने शांतिपूर्वक ये निर्णय लिया। उसने अपने भतीजे लूत से कहा कि हम विभक्त हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और तब अब्राहम ने लूत से कहा, यदि तो बाएं जाएगा तो मैं दाहिने चले जाऊंगा। हालेलुया। और लूत को उसने कहा, जो जगह तुझे चुनना है तू चुन ले। हालेलुया। और बचे हुए जगह पर मैं अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है, लूत ने, पढ़ेंगे 11 वचन, क्या लिखा है? 11वां वचन, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि यह सब सिंची हुई है। हालेलुया। किसने उठा के देखा नजर? लूत ने नजर उठाकर देखा। हालेलुया। और कहा? यरदान नदी के पास। हालेलुया। और वो जमीन कैसी थी? हरियाली थी। और ये मत बोलो कि लूत ने कैसे देखा, उसने नजर उठाकर देखा। हालेलुया। नजर उसने उठाकर देखा और वो जमीन सींची हुई है। हालेलुया। और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उसकी ओर बढ़ेगा और उस जगह को वो चुन लेगा। वो जगह का नाम क्या था? जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। सदोम और अमोरा को। हालेलुया। वो जगह का नाम क्या था? सदोम और अमोरा। हालेलुया। ये किसने चुना? ये लूत ने चुन लिया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? देखो, लूत के पास जितनी भी आशीषें थी वो अब्राहम की बदौलत, क्योंकि वो अब्राहम के साथ वो चल रहा था। हालेलुया। जब एक अभिषिक्त इंसान, आशीषित इंसान के साथ जब आप चलेंगे, हालेलुया, ध्यान देना, हालेलुया, उसके साथ जब चलते हैं, उसके साथ बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परस्तिश करते हैं, हालेलुया, उनकी आशीषें आप पर बहेगी। हालेलुया। उनका मसा भी आपके ऊपर बहेगा। हालेलुया। जो कि अब तक लूत के साथ हो रहा था। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया, अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। देखो, फिर भी
लूत उसके साथ था और वो आशीषित हुआ। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, वो एक दूसरे से वो अब अलग हो रहे थे। हालेलुया। बाइबल बोलता है जब लूत ने सोदाम और हमारा को सुना, और अब्राहम, पढ़ेंगे आगे, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, आगे। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से वो क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अभी लूत के पास भी ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, नौकर चाकर थे। हालेलुया। पर यहां क्या हुआ? अब वो अलग हो गए। अब्राहम से लूत अलग हो गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 12वां वचन। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के लोग नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हाँ, अपना तंबू कहां लगाया? वो सदोम के निकट। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। सदोम के लोग कैसे थे? दुष्ट थे। हालेलुया। पहले लूत किसके पास था? दुष्ट इंसान के पास था, अब्राहम के पास था। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ दास। हालेलुया। उसके वो करीब था। अब उसने हरियाली को देखा। हालेलुया। और ना सोचते हुए उसका अंजाम क्या होगा। हालेलुया। और अब्राहम से वो क्या हो गया? विभक्त हो गया। हालेलुया। और बाइबल सरासर कहता है वहां लोग, जमीन अच्छी थी, जमीन उपज थी, हरियाली थी, वहां से नदियां बह रही थी। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? वहां के लोग कैसे थे? दुष्ट थे। वहां के लोग पापी थे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है। हालेलुया। हम जिस स्थान पर रहते हैं, हालेलुया, हमने देखना चाहिए हमारे अगल बगल में कौन है, वहां का माहौल कैसा है। हालेलुया। यह हमारे लिए मायने रखती है मसीह लोगों के लिए। और किन लोगों के बीच हम बैठ रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठकर उठ रहे हैं। और बाइबल क्या बोलता है? अब्राहम की संगति छोड़कर वो अभी दुष्ट लोगों के बीच बैठने लगा। हालेलुया। और यकीनन जब वहां जाकर वो बैठ रहा है, बाइबल क्या बोलता है? दूसरा पतरस का 2 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा पतरस का 2 अध्याय का 8वां वचन। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय का 8वां वचन। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा? ध्यान देना सभी। अगर आप ध्यान देंगे आपको वचन समझ में आएगा। आज का वचन थोड़ा कठिन है, समझ जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए, आपके जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक होगा। यहां बाइबल क्या बोलता है? लूत कैसा था मालूम है? धर्मी था क्या अधर्मी था? कितने लोग बोलते हैं लूत धर्मी था? धर्मी था क्योंकि वो धर्मी इंसान के साथ था, अब्राहम के साथ था वो। हालेलुया। तो इसीलिए लूत कैसा था? वो धर्मी था। हालेलुया। 2 पतरस उसका 2 अध्याय का 8वां वचन, बाइबल बोलता है वो कैसे था? वो धर्मी था। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, अभी वचनों की ओर ध्यान देना, जोर से पढ़े बच्चा। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए, वो धर्मी था उनके बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में
रहते हुए, हाँ क्या हुआ, और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। एक धर्मी इंसान, हालेलुया, वहां ढेर सारे अधर्मी थे। केवल अधर्मी नहीं, दुष्ट लोग थे। उनके बीच में लूत रहने लगा। बाइबल क्या बोलता है, हर दिन उनके बुरे कामों को वो देखता था, उनके मुख से बुरी बातों को वो सुनता था। हालेलुया। वो सुनकर वो परेशान हो गया है। बाइबल बोलता है, हालेलुया, ध्यान देना, आज खुदावन आपसे बातें करेगा। बाइबल बोलता है उनका सुनकर, उनके बुरे काम को देखकर ये परेशान हुआ, पर फिर भी उस स्थान को उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर भी उस स्थान को उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। कभी कभी हम भी जहां थोड़ा फायदा बुरा रहेगा चल जाएगा, हालेलुया, पर थोड़ा वहां फायदा हो रहा है वहीं चिपके रहे हम। हालेलुया। यही लूत कर रहा था, लूत वही कर रहा था। हालेलुया। अपने ईमान को और सच्चाई को बेचे नहीं, आप लोग नहीं बेचे। इसकी कीमत वचन में आगे जाएंगे आपको पता चलेगा। बाइबल बोलता है वो धर्मी था, धर्मी का काम दुष्टों के बीच में वो क्या कर रहा है। एक मसीह इंसान आप देख रहे हैं रोज शराब की दुकान में जा रहा है, उसका काम है वहां। हालेलुया। उसका काम नहीं है उस स्थान पर। जहां हमारा काम नहीं है हमको वहां होना नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, वहां उसको कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, अच्छा सुनने के लिए नहीं मिला। अब्राहम के साथ रहते वक्त अच्छा देखता था वो। अब्राहम घुटनों के बल जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है उस परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और नित्य अब्राहम वेदी बांधता था। हालेलुया। एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम पर थी। हालेलुया। पर उस चीज को छोड़कर अब दुष्ट लोगों के बीच में जाकर लूत रह रहा है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है उसने क्या किया, आंख उठाकर उसने देखा। हालेलुया। वो जमीन कैसी थी, सींची हुई थी, वहां से नदी बह रहा था। हालेलुया। उसको आंखों को अच्छा लगा वो चीज, और वो जाकर वहां, केवल वो अकेला नहीं था, उसकी बीबी थी और उसके 2 औलाद थे। हालेलुया। चारों जन वहां चले गए और जिंदगी जीने लगे। उत्पत्ति का 13वां अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना, परमेश्वर ने लूत को नहीं बोला नजर उठाकर देख। हालेलुया। लूत ने अपने समझ का सहारा लिया। लूत के आंख उठाकर देखने में और अब्राहम के आंख उठा के देखने में बहुत अंतर था। हालेलुया। लूत शैतान की नजर से उस जमीन को उसने देखा। हालेलुया। क्योंकि शैतान जैसे हवा को उसने वो फल दिखाकर आकर्षित करके उसको पाप में गिरा दिया। हालेलुया। उसी तरह से लूत अपनी नजर से नहीं, शैतान की नजर से उसने उस जमीन को देखा। हालेलुया। और आकर्षित हुआ। और अब्राहम से विभक्त होना मतलब परमेश्वर से विभक्त होना। हालेलुया। किससे विभक्त होना, परमेश्वर से विभक्त होना। बाइबल बोलता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है यहां, हालेलुया, खुदावन ने, ध्यान देना, देखो जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, हालेलुया, लूत क्या सोचने लगा, हालेलुया,
लूत क्या सोचने लगा? मेरा चाचा पागल है, हालेलुया, उसने मुझे अच्छी जमीन दे दी, हालेलुया, और वो छोटी जमीन में रह रहा है। ध्यान देना, जब खुदावन के साथ आप चलते हैं, जब खुदावन के साथ चलते हैं, उसके सत्य को जब आप थामे चलते हैं, आपका कभी नुकसान होने नहीं देगा। वो खुदा कभी नुकसान आपका होने नहीं देगा। लूत अपने समझ का सहारा लिया और निकल गया। बाइबल क्या बोलता है? जैसे लूत निकला, खुदावन अब्राहम को प्रकट हुआ, हालेलुया। खुदावन ने अब्राहम से कहा, उठा तेरी नजर, हालेलुया। नजर उठाया उसने, और उसने बोला जहां तक तेरी नजर जाए, हालेलुया, और हर दिशा में तू चल ले, वो जमीन केवल मैं तुझे नहीं, हालेलुया, तेरे आने वाली पीढ़ी को भी दूंगा मैं, हालेलुया। लूत ने अपनी समझ का सहारा लिया, शैतान का सहारा लिया, हालेलुया, उस जमीन को देखा, हालेलुया। पर यहां परमेश्वर के कहने के बाद अब्राहम ने नजर उठाकर देखा, हालेलुया। लूत ने अच्छी जमीन लूट कर ले गया, हालेलुया, पर परमेश्वर ने उससे बेहतर जमीन उसने अब्राहम के लिए रखा, हालेलुया। जो दुश्मन ने आपसे लेकर चला गया, उसकी ओर नजर मत करो, हालेलुया। एक वक्त आएगा खुदावन आपसे कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू नजर उठा, हालेलुया, नजर उठा, और जो जमीन मेरी ओर से आएगी दुश्मन कभी छीन नहीं सकता, हालेलुया। तेरे आने वाले वंश उस जमीन को इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया। 15 वचन पढ़ेंगे, 15 वचन फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। कभी तक, युग युग तक तेरे वंश को दूंगा, मतलब कोई वो जमीन को छीन नहीं पाएगा। जो आशीष, ध्यान देना, जो आशीष आपको परमेश्वर से आती है, हालेलुया, कोई इंसान, कोई शैतान उसे छीन नहीं सकता है, हालेलुया, कभी छीन नहीं सकता है। इसीलिए हालेलुया हमने मेहनत के पैसे कमाने हैं, हालेलुया, और जितना अपना है उसी पर हमने हक जताना चाहिए, हालेलुया। और कलाम कहता है जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, उसके साथ वो दुख का जोड़ नहीं लगाता है, हालेलुया। और यहां आप विभक्त हो गए, दोनों जन अलग हो गए। अब्राहम को अब्राहम की जमीन मिल गई, हालेलुया, लूत को लूत की जमीन मिल गई। यहां उत्पत्ति 14, 10 से पढ़ो। हाँ, 10वां वचन, सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे, हालेलुया, 10वां वचन कहता है, अब इस सदोम नगर पर क्या हुआ? हमला हुआ, हालेलुया। सदोम नगर पर क्या हुआ? सब ध्यान देना, सदोम नगर पर क्या हुआ? हमला हुआ। और जब हमला हुआ, सदोम के राजा क्या करे? भाग गए, प्रजा को छोड़कर भाग गए, हालेलुया। क्या किए? प्रजा को छोड़कर भाग गए। ये बोले नहीं आप पढ़ेंगे फिर आगे 11वां वचन। 11वां वचन, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। आगे, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए, हालेलुया, हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? जब उस नगर पे हमला हुआ, उस नगर पे हमला हुआ, हमला होने के बाद वहां के राजा क्या करे? भाग गए प्रजा को छोड़कर। वो प्रजा के बीच कौन था? लूत, हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? दुश्मन आए, उनके पूरे जायदाद, हालेलुया, उनका सोना चांदी, यहां तक कि बीवी बच्चों को भी उठाकर लेके चले गए। गुलाम
बनाकर लेके गए। इसीलिए मैंने अभी कुछ समय पहले बोला, जो आशीष परमेश्वर से आती है शैतान उस पर हाथ नहीं डाल सकता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, जब हमला हुआ पहले कौन भागे? राजा। हालेलुया। कौन भागे? जिस नगर की रखवाली खुदावन करता है, हालेलुया, वहां शैतान भटक नहीं सकता मेरे प्यारों। हालेलुया। बाइबल बोलता है जो जमीन उसने चुनी, राजा थे वहां, वो भाग गए प्रजा को छोड़कर। हालेलुया। हमारा राजाओं का राजा कभी भी उसके प्रजा को वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उसकी प्रजा के लिए उस सूली पर वो मरा। हालेलुया। वही राजाओं का राजा अब्राहम का राजा था। हालेलुया। और उसकी जमीन हिफाजत में थी खुदावन की, क्योंकि खुदावन ने दिया हुआ चीज थी। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है लूत के पूरे परिवार, सोना चांदी सब उन्होंने क्या किया? लूट कर लेके चले गए। हालेलुया। फिर 13 वचन यूं कहता है कि अब्राहम को इस चीज की खबर मिलती है कि तेरे भतीजे के साथ ऐसा हुआ है। दुश्मन ने क्या किया? उनको उठाकर लेके चले गए। 14 वचन पढ़ेंगे, 13 ने अभी 14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। आगे। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। 16। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। जब अब्राहम को पता चला उसके भतीजे पर हमला हुआ, उस नगर पे हमला हुआ, सोना चांदी सब, बीबी बच्चे सब दुश्मन ने क्या किया? उठाकर लेके चले गए। अब्राहम को जब पता चला, बाइबल क्या बोलता है, उसने अपने नौकरों को लेकर, हालेलुया, उस राजा पर हमला किया, और जितना कुछ उसने लूटा था वो सब कुछ लेकर आ गया। हालेलुया। देखो, जो लूत अच्छी जमीन लेकर चाचा से विभक्त हुआ, चाचा का प्यार फिर भी भतीजे के लिए था। हालेलुया। हालेलुया। यही दिल हमारे अंदर भी होना चाहिए। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, परमेश्वर उन्हें देख लेगा। अब्राहम सुनते ही, लूत ने नहीं बोला, किसी ने उसको पैगाम दिया कि ऐसा ऐसा उस नगर में हुआ। कलाम कहता है उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर जाकर लूत की जान बचाई, उसने उसके परिवार को बचाई, और जितना सोना चांदी वो लेके गए सब के सब लाकर उसने लूत को फिर से लौटा दिया। हालेलुया। लौटाया कि नहीं लौटाया? अब हमला हुआ, लूत पर हमला हुआ। कहां, किस नगर में रहता था वो? सदोम, जो श्रापित जगह था। हालेलुया। दुष्ट लोग वहां जीते थे, वो दुष्टता को देखता था, सुनता था। हालेलुया। ध्यान देना, ये हमला जो वहां हुआ उस नगर पर, खुदावन लूत को जागरूक करने के लिए यह हमला करवाया, ताकि वो इससे सबक सीखे और उस नगर को छोड़े। हालेलुया। खुदावन भी जब हम गलतियां करते, मेरे प्यारों, जब हम पाप करते हैं, हालेलुया, खुदावन हमें मौका देता है, हमें मौका देता है। अब देखो, अब्राहम को भेजा यानी कि परमेश्वर खुद गया। जो कुछ गलती किसकी थी? लूत की गलती थी। वो दुष्ट नगर में रहता था, दुष्ट लोगों के बीच में रहकर आप उम्मीद मत करो कि आत्मिक रीति से आप अच्छे बढ़ेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। नहीं होगा। हालेलुया। नहीं होगा। यहां परमेश्वर हमको सिखा रहा है, और बाइबल बोलता है जब अब्राहम ने सब कुछ लाके दे दिया, लूत ने क्या करना चाहिए था? चाचा, मुझे वो जगह नहीं चाहिए,
बीबी बच्चों को बोलता था नहीं अभी हमको यहाँ रहना नहीं है क्योंकि हमारे जान के लिए खतरा है, हम यहाँ से फिर से चाचा के पास चले जाते हैं। हालेलुया। और कभी कभार खुदावन हमारे जिंदगी में भी शैतान को इजाजत देता है हमला करने के लिए, ताकि हम दौड़ते हुए उस परमेश्वर के पास जाए। पर लूत उसके परिवार उस जमीन से इतना प्यार था, हालेलुया, उन्होंने उस जमीन को छोड़ा नहीं ना। अब्राहम ने पूछा होगा कैसा हुआ, कैसे लोग आए, कैसे उठाकर लेके गए, हालेलुया। ये सब बोलने के बाद हो सकता है चाचा का बड़ा प्यार था भतीजे पर, उसने उसको बोला होगा बच्चा हो सकता है फिर से अब पर हमला होवे, हालेलुया, तुम मेरे पास आ जाओ। लूत ने फिर आंख उठाकर देखा होगा ये हरियाली जमीन को छोड़कर, अब तक तो उसकी खुद की मकान होगी, ढेर सारे खेत खलियान और खरीदे होंगे वो, हालेलुया। उसने सोचा ये सब चीज छोड़कर मैं अब्राहम के साथ कैसे चलूं, हालेलुया। इसी तरह से ढेर सारे लोगों के एक पांव यहां है, एक पांव यहां है। मसीह में रहते हुए भी हम कहीं तो भी बंधे हैं। आज खुदावन से कहे खुदावन आज उस पाप से मुझे तो मुक्त कर, हालेलुया। खुदावन मौका देता है। हमला होने के बाद देखो फिर भी जो कुछ भी उसने खोया अब्राहम ने सब लौटा दिया। खुदावन क्या करता है, लौटाने के बाद देखता है कि हमारा मन बदलता है कि नहीं, हमारे पास वो पश्चातापी हृदय है कि नहीं। परमेश्वर देखता है। अब्राहम ने वहां छोड़ दिया, हालेलुया, और वहां से अब्राहम निकल गया, हालेलुया। देखो परमेश्वर, बाइबल क्या बोलता है, आदम और हवा को उसने कहा इस बगीचे के सब पेड़ के फल आप खा सकते हैं सिवाय एक पेड़ के, हालेलुया। बोला कि नहीं बोला? बोला। अच्छे और बुरे का उसने बता दिया। पर जब हवा वो फल को तोड़ने के लिए गई, परमेश्वर उसका हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा, हालेलुया। उसी तरह से अब्राहम ने अपना किरदार निभाया, दुश्मन से छुड़ा दिया, हालेलुया, और उसे सारा जो कुछ भी खोया हुआ था उसे फिर से मिल गया। और अब वो देखना चाहता था क्या लूत मुझसे कहता है चाचा मुझे तेरे साथ आना है, हालेलुया। कितने तो लोग शैतानी जकड़न में थे, बीमार थे, दीन और दारिद्र्य के बंधन में पड़े हुए थे। उस खुदावन ने नजात देकर हमको ले आया बाहर, हालेलुया। पर हमारा दिल उस परमेश्वर पे लगने के बजाय, हालेलुया, उस गंदी नीच और घिनौनी चीजों में ही हम आज भी फंसे हैं। हमारा ध्यान उधर ही है। खुदावन हमारे ध्यान को उसकी ओर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, पर हम कर नहीं पा रहे, हालेलुया। अभी बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, माँ क्या करती है उसके लिए खाना बनाती है, बनाती है नहीं, खाना बनाती है। नन्हा सा बच्चा, छोटा सा, सोच लो अगर वो बच्चा चबा नहीं सकता है, माँ क्या करती है उसको मिक्सी में मार देती है खिचड़ी को, हालेलुया। और माँ क्या करती है, मुंह तक लेके आएगी। कहां तक लेके आएगी? मुंह तक लेके आएगी, हालेलुया। पर निगलने का काम वो बच्चे का है। मां बच्चे के लिए निगल नहीं सकती, यहां से ढकल नहीं सकती है, हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्यारो, परमेश्वर का जो वचन आप तक आता है, हालेलुया, उसे स्वीकार करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, हालेलुया। यहां परमेश्वर ने मौका दिया लूत को, सोच रहा था कि वो बदल जाएगा, हालेलुया, पर बदला नहीं। उत्पत्ति का 19वां अध्याय का 16 और 17 पढ़ेंगे। और जब परमेश्वर ने, जब सदोम की पाप दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही थी, हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए खुदावन बड़ा क्रोधित हुआ।
बाइबल बोलता है लूत कहां? दुष्ट लोगों के बीच रहता था। बाइबल क्या बोलता है? वो दुष्टता को देखता था और दुष्टता को सुनता था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और यहां परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उसने फैसला कर लिया उस नगर को वो आग से जलाकर भस्म कर देगा। हालेलुया। और जब उसने फैसला कर लिया, अब्राहम को पता चला, वो वचन हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। अब्राहम को जब पता चला, अब्राहम ने क्या किया? मध्यस्थी की प्रार्थना किया उसने। हालेलुया, कि कम से कम उसका भतीजा और उसका परिवार बच जावे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करे। जिन लोगों का उद्धार हुआ नहीं, हालेलुया, निरंतर आप प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, आपका प्रार्थना का फल परमेश्वर एक दिन जरूर आपको बताएगा। हालेलुया। और कलाम यहां कहता है, 19वां अध्याय में जाएंगे, पर वह विलंब करता रहा। पर वो विलंब करता रहा। कौन विलंब करता रहा? लूत। खुदावन ने क्या किया? 2 दूतों को भेजा। कितने थे परिवार में? 4 लोग थे। 4 लोग थे। खुदावन ने 2 दूतों को भेजा ताकि परिवार के 2 लोगों को एक एक हाथ से पकड़कर नगर के बाहर लेके आए। हालेलुया। और जब खुदावन ने, दूतों ने कहा लूत से चल यहां से निकल ले, बाइबल क्या बोलता है? वो विलंब करने लगा। उस जगह से वो हटना नहीं चाहता था। हालेलुया। जबकि खुदावन ने बोला मैं आग बरसाकर इस नगर को मैं नष्ट करने वाला हूं। हालेलुया। फिर भी लूत विलंब कर रहा था। विलंब क्यों कर रहा था? देरी क्यों कर रहा था? हालेलुया। क्योंकि उस पापी भरी जमीन से वो इतना दिल लगाया था। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्यारो, जब आपको पता चले ये चीज गलत है, ये पाप है, हालेलुया, जितने जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना आपके लिए आसान है। अगर आप देरी कर देंगे, अगर उस चीज से लगाव हो गया, हालेलुया, वहां से हिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोलता है? वो क्या करने लगा? देखो, दूत आए उसको बचाने के लिए। वो विलंब इंसान नहीं, दूत आए। वो क्या करने लगा? विलंब करने लगा, टाइम पास करने लगा। हालेलुया। क्योंकि उस जमीन से वो सोना चांदी से उसका बहुत प्यार था। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। उसकी दया उसके बच्चों पर कितना है, यहां देखे पढ़ेंगे 16वां वचन, पर वह विलंब करता रहा। लूत विलंब करता रहा। हालेलुया। कई बार किया उसने। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तुम भी भस्म हो जाओगे। खुदावन क्या कहना चाहता है? उसी पाप भरी दशा में यदि तुम रहोगे, हालेलुया, क्या हो जाओगे? तुम भस्म हो जाओगे। देखो बाइबल क्या बोलता है? उसने विलंब करने पर भी दूतों ने क्या किया? उसके बीपी बच्चों का हाथ पकड़ के, चारों को लेकर हाथ पकड़कर, हालेलुया। देखो वो परमेश्वर की कितनी इच्छा है कि एक भी आत्माओं का नाश ना होवे। हाथ पकड़कर, वो आना नहीं चाहते थे, हाथ पकड़कर उनको क्या किया? उस नगर से उनको बाहर किया। हालेलुया। पहला मौका परमेश्वर ने दिया, अब्राहम के द्वारा बचाया, और सोच रहा था इनका मन बदलेगा, उनका मन बदला नहीं। हालेलुया। और बाइबल बोलता है यहां अब दूसरी आफत आने वाली है, फिर भी वो जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और बाइबल क्या बोलता है? उन दूतों ने क्या किया? उनके हाथ को थाम कर, हालेलुया, उनको घसीट कर नगर के बाहर किया। हालेलुया। और उनसे क्या कहा
आप क्या करो, अपने जान बचाने के लिए यहां से भागो। हालेलुया। खुदावन वही कह रहा है, उस पाप से हालेलुया दूर भागो अपनी जान बचाकर, नहीं तो पाप का वेतन क्या है, मरण है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च खामोश है आज। हालेलुया। पर ये सच्चाई है मेरे प्यारों, यही सच्चाई है। खुदावन बार बार हमको मौका दे रहा है। हालेलुया। पर एक वक्त आ जाएगा तब बहुत देर हो जाएगा। हालेलुया। वो देर होवे नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। होगा, जरूर जरूर होगा। हालेलुया। जैसे उस नगर को परमेश्वर ने नष्ट किया, हालेलुया, वो परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी वही खुदा है। हालेलुया। इफिसियों का 4 अध्याय का 30वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करो, शोकित मत करो, मतलब उसे नाराज मत करो, उसे खेदित मत करो। क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा को खेदित मत करो, उसे नाराज मत करो। आज पवित्र आत्मा नाराज होगा। हालेलुया। एक वक्त आएगा, हालेलुया, आप नाराज हो जाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमने कभी खेदित नहीं करे, बाइबल बोलता है। और यहां जब परमेश्वर ने बोल दिया, ध्यान देना, उस नगर को छोड़ना है, आपको छोड़ना है। परमेश्वर ने बोला ये बुरे काम को बंद करना है, तो हमको बंद करना ही है। हालेलुया। लूत से कहा, बाइबल क्या बोलता है, वो विलंब करता रहा। अगर सोच लो दूतों ने उसको वहां छोड़ के चले जाते, क्या होता लूत का परिवार का? हालेलुया। क्या हो जाते? ध्यान देना, इतना क्या दूतों को पड़ी थी कि लूत के परिवार को हाथ पकड़ के उन्होंने बाहर किया। लूत को बोल दिया ना, भाई अब हम अग्नि को बरसाकर इस नगर को हम भस्म करने वाले हैं। फिर भी उसने अपना मन नहीं बदला। फिर मजबूरन दूतों को उनके हाथ पकड़कर उस नगर के बाहर उनको करना पड़ा। क्यों किया? अब्राहम के मध्यस्थी का जो प्रार्थना था। हालेलुया। अब्राहम ने बोला, खुदावन मेरे परिवार को तू बचा ले, मेरे परिवार को तू बचा ले। हालेलुया। ध्यान देना, सबका ध्यान है, सबका ध्यान है। लूत को बाहर किसने निकला? परमेश्वर ने निकला। किसने निकला? परमेश्वर ने निकला। देखो, अब्राहम था, अब्राहम ने कोशिश किया। अब्राहम ने लूत को बोला होगा ना, अरे भाई इस नगर में मत रहे, तुझ पर हमला हुआ, मैंने जैसे पहले बताया। फिर भी उसने सुना नहीं। हालेलुया। जब मध्यस्थी की प्रार्थना आप करते हैं, ढेर सारे लोग करने के बाद अभी करते नहीं हैं, अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कोई रिश्तेदार रहेगा, करते नहीं है। यहां बाइबल क्या बोलता है? अब्राहम की मध्यस्थी की प्रार्थना के वजह से भले कि लूत विलंब कर रहा था, फिर भी उनको पकड़कर दूतों ने बाहर लेके आया। हालेलुया। ये मध्यस्थी की प्रार्थना का असर है। हालेलुया। बाइबल बोलता है लूत नीतिमान था, पर नीतिमान अब रहा नहीं, क्योंकि दुष्टों के बीच रहकर इसे पता चलता है वो दूतों के साथ जाने में विलंब कर रहा था, यानी कि वो इंसान भी कुछ हद तक दुष्ट हो गया। हालेलुया। क्योंकि संगति का असर हम पर होगा। अच्छी संगति रहेगी, हम पे अच्छा असर होगा। बुरी संगति रहेगी, हम पर बुरा असर होगा, पर असर होगा जरूर। अच्छा या बुरा, हम वही नहीं रहेंगे। या तो हम पीछे जा रहे हैं, या तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। 17 वचन पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। हालेलुया। अब देखो, उन्होंने बाहर निकलने का काम किया। सबका ध्यान है? वो दूतों ने क्या किया? उस नगर से उनको बाहर लेके आया, और फिर बाद में उनसे क्या कहा? अभी आप भाग जाना। हालेलुया। हालेलुया।
कुछ काम परमेश्वर करेगा, कुछ काम हम करेंगे। समझ में आया? नगर के तो बाहर लेके आया, आप भी उनसे कहा कि आपकी जान को हथेली में लेकर आप सीधा दौड़कर चले जाओ। कहां? पहाड़ की ओर। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। सरासर सीधी भाषा में क्या कहा? दौड़कर जाना, पीछे मुड़कर देखना नहीं। क्यों बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना? हालेलुया। बड़ी मुश्किल से उस जगह को तो छोड़ा है अभी। हालेलुया। फिर से एक नजर उसने किया। बाइबल क्या बोलता है? हवा ने क्या किया? उस फल को जब देखा, उसने बोला देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। हर एक पीला चीज सोना नहीं रहता है। जो पीले पीले दिखाई देते हैं ना, हालेलुया, बेंटेक्स भी रहता है, वो पीतल भी रहता है। हालेलुया। हम पीला देख के भाग जाते हैं वहां उसके पास। हालेलुया। हर एक पीला वस्तु सोना नहीं रहता है। हालेलुया। और इसीलिए खुदावन ने क्या कहा? पीछे मुड़कर नहीं देखे। पीछे मुड़कर मतलब पीछे मुड़कर एक बार मैं देख लेता हूं। हालेलुया। एक बार आप देख लेंगे, हालेलुया, आप उसके जकड़न में आ जाएंगे। क्योंकि खुदा को पता था अगर एक बार ये देखेंगे इनके साथ क्या होगा। क्योंकि उस खुदा ने जो हमको बनाया है, हमारे हर एक स्वभाव और रग रग से वो वाकिफ है। वो खुदा जब हमसे कहता है देखे नहीं, तो हम देखे नहीं। हालेलुया। पिछले पाप को थोड़ा देखेंगे, यूट्यूब थोड़ा पिक्चर के गाने थोड़े देख लेंगे। हालेलुया। एक गाना डालेंगे, अब दूसरा गाना आएगा, दूसरा गाना आएगा, फिर तीसरा गाना आएगा। हालेलुया। पता चला बॉलीवुड तुम्हारे घर के अंदर आ गया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? ध्यान देना, ये लोग बाहर आ गए। दूतों ने क्या किया? बाहर लाया कि नहीं लाया? उस नगर के बाहर लेके आए। इंसान नगर के बाहर आ गए, चारों भी, बाप, पति पत्नी और 2 बेटियां नगर के बाहर आ गए। हालेलुया। सोदोम के बाहर वो आ गए, पर सोदोम उनके अंदर से बाहर नहीं गया। हालेलुया। वो जकड़न उन्हें फिर से वो खींच रहा है। हालेलुया। कितने लोग मसीह लोग बपतिस्मा लिए, हालेलुया, कुछ हद तक चले, आज फिर से चले गए। वो लोग आज शराब भी पी रहे हैं, ढेर सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। हालेलुया। वो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सदोम की ओर उनकी नजर गई है। पहली नजर जाएगी, फिर कदम जाएगी। हालेलुया। और कहां जा रही है? वो भस्म करने वाली अग्नि की ओर जा रही है उनकी कदम। वो अभी पता नहीं चलेगा। इनको पता नहीं था, ये सोच रहे थे ये परमेश्वर मजाक कर रहा है। इसीलिए लूत वहां से हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था ये परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। जितना दयालु वो है, उतना क्रोध भी करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कलाम कहता है इब्रानी की किताब में, वो भस्म करने वाली अग्नि है। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या कहता है? उनसे कहे पीछे मुड़कर नहीं देखे, नहीं तो तुम्हारा भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। कभी कभार ध्यान देना, जो पुरानी पापें रहती है गुप्त रहती है। लूत ने मुंह खोलकर कुछ नहीं बोला, पर जाने में वो विलंब कर रहा था। हालेलुया। आज खुदावन हमसे बातें कर रहा है, मुझसे भी बातें कर रहा है। हालेलुया। सबसे बातें कर रहा है। हालेलुया। कुछ ना कुछ वो सदोम नगर की चीजें हमारे अंदर है। हालेलुया। भले कि हम बाहर आ गए, पर वो चीज हमारे अंदर है। यहां से हमको वो चीज को उखाड़ फेंकना है। हालेलुया। अगर वो चीज हमारे अंदर रहेगी, फिर से हम उस नगर में फिर से हम चले जाएंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का 19 उसका 24 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई
और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे उसने नष्ट कर दिया। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं ना, खुदावन यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। ढेर सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। ढेर सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर उस नगर का भस्म करने वाला अग्नि से। इसीलिए कोई बचे, कितने लोग उस नगर से? 3 ही लोग बचे। कितने लोग बचे? सिर्फ 3 ही लोग बचे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में भी यही होने वाला है। बहुत कम लोग बचे जाएंगे। हालेलुया। पर उनमें से हमारा नाम रहना चाहिए मेरे प्यारे। उनमें से हमारा नाम रहना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं उनका नाम रहे? हाथ उठाओ, गलती मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन हमसे कह रहा है, सोदोम से तो बाहर आ गए, पर जो सोदोम आपके अंदर है वो भी बाहर होना चाहिए। अगर वो वहां रहेगा, आपके दिल के अंदर वो सोदोम रहेगा। हालेलुया। भले कि शरीर आपका बाहर आ गया, हालेलुया, सोदोम आपके साथ चल रहा है। मसीह के अंदर आने के बाद भी जब हम दुनिया में थे, आज भी वो पाप को लेकर आप चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? आज भी ऐसे पाप को आप लेकर चल रहे हैं। वो पाप आपको अग्नि की ओर ले जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे 26वां वचन। जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला पीछे मुड़ के? पहली चीज देखो, पति ने भी शक किया। उसके लिए वो विलंब कर रहा था। वो बोला अरे नहीं, मैं थोड़ा क्या करूं, थोड़ा सोना देखूं, मेरे पैसे देखूं, ये देखूं, वो देखूं। इसीलिए वो थोड़ा विलंब कर रहा था। अभी दूतों को पता चल गया। हालेलुया। तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ा और उनको बाहर ले गए। और बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने ताकीद किया, पीछे मुड़कर देखे भी नहीं। हालेलुया। पीछे मुड़कर देखे भी नहीं। बाइबल क्या बोलता है? देखो, दूत हाथ पकड़कर ले जा रहे थे, फिर उन्होंने बोला अपनी जान बचाकर पर्वत की ओर चले जाना। हालेलुया। कहां? पर्वत की ओर, जो परमेश्वर का बचने का स्थान है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने कहा, मैं अपनी नजर कहां उठाऊंगा? पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, जहां से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। और खुदावन ने बोला उनको उस पहाड़ों की ओर चले जाओ। पर बाइबल बोलता है कुछ कदम आगे गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर क्यों देखा? क्योंकि सोदोम उसके अंदर था। हालेलुया। सोदोम उसके अंदर था। हालेलुया। इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखी। क्या हुआ? क्या हो गए? नमक का खंबा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम खुदावन से कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। चंगाई नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो। खुदावन से कहे, यदि सोदोम मतलब क्या है मालूम है? हालेलुया। सोदोम का मतलब जहां उसने अपने बसेरा किया था, सोदोम के करीब। हालेलुया। सोदोम के मतलब अग्नि है, आग है। हालेलुया। क्या है? सोदोम का मतलब क्या है? आग है। हालेलुया। वो आग से तो दूर चले गई, पर उसके दिल के अंदर जो आग जल रहा था, हालेलुया, उसी आग ने क्या कर दिया है? लूत के बीबी को भस्म कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा लूका के किताब में, क्या बोला? लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। लूका की किताब में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? 17वां अध्याय यदि पढ़ेंगे, 17:20 से लेके 37 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। आप घर जाके पढ़ें। हालेलुया। वहां लिखा है, किसको याद करे? लूत की पत्नी को याद स्मरण करे। हालेलुया। क्यों स्मरण करे? क्यों स्मरण करे?
बाइबल क्या बोलता है? अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ चला गया, देखो अब सब कुछ नया हुआ है। बोला है कि नहीं बोला? हालेलुया। तो जो कुछ भी पुराना यदि अभी भी हमारे साथ चल रहा है, एक दिन हम भी वो नमक के खंभे हो जाएंगे अगर वो चीज हमारे अंदर से नहीं निकले। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो था, इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। हालेलुया। परमेश्वर के छोटे छोटे वचनों का जब हम उल्लंघन करते हैं, उसकी कीमत हमको मेरे प्यारों चुकानी पड़ती है। हालेलुया। इसीलिए हमने परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसे हमारे जिंदगी में हमने लागू करे, हमारे बल से नहीं। देखो ध्यान देना, सबका ध्यान है। देखो परमेश्वर हमको कैसे, पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है। विलंब कर रहा था लूत, विलंब कर रहा था। बाइबल क्या बोलता है? दूतों ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर बाहर ले गया। जब हम किसी पाप में डूब जाते हैं, जब हमसे होता नहीं, प्रभु मुझसे हो नहीं रहा। एक बच्चा ने कल मुझे फोन किया, मुझे बोला अंकल मैं पी रखा हूं, मैं पिया हूं, सॉरी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने आज शराब पी लिया। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं। कहीं घर से दूर गया था, थोड़ा परेशान था बच्चा। हालेलुया। मैंने बोला, तकरीबन रात को 1 बजे फोन किया उसने मुझे। मैं बोला आप जहां भी है घर चले जाओ, आप घर चले जाओ और सोने से पहले खुदावन से माफी मांगो। उसने मुझे बोला अंकल सॉरी मैंने पी लिया। मैंने बोला आपने मुझे सॉरी बोला, ठीक है, आप घर चले जाओ, खुदा से माफी मांगो, सो जाओ और कल मुझे फोन करना। सुबह सुबह उस बच्चे ने मुझे फोन किया। मैंने बोला बच्चा किसी दिन हम मिलेंगे, नया बच्चा है, हालेलुया, नया है वो। तो ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। और इन अंतिम दिनों में ध्यान देना, पिछली पाप जो है फिर से हमारे अंदर उभारने की कोशिश शैतान करेगा। हालेलुया। तो हमको बड़ी सावधानी बरतनी है। और यदि आज भी हम किसी पाप में फंसे हुए हैं, आत्मा से हम प्रार्थना करें, उसके सामर्थ को मांगे। अभी बच्चे ने गाना क्या गाया? तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया। तो खुदावन, ध्यान देना, बाइबल क्या बोलता है? वो हमारा सहायक है, सहायक, और खुदा रूह हमारा मददगार है। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं वो चीज हमारे लिए वो खुदा रूह करेगा। हालेलुया। लूत वहां से निकल नहीं पा रहा था, विलंब कर रहा था वो, पर दूतों ने क्या किया? उसको पकड़कर बाहर किया। हालेलुया। आज मुंह से अंगीकार करेंगे, आपकी कमजोरी को उस परमेश्वर के पास रखेंगे, वो खुदावन का हाथ आएगा, आपको बाहर निकलेगा उस पाप से। हालेलुया। और जितने लोग चाहते हैं, देखो वो चाह नहीं रहा था, पर यदि हम चाहते हैं, कलाम क्या बोलता है? यदि तुम दुष्ट होते हुए तुम्हारे बच्चों को बेहतरीन देना जानते हो, उस खुदावन से यदि पाकरू मांगेंगे, वो तुमको क्यों नहीं देगा? हालेलुया। पाकरू इसीलिए है, हम सब इंसान हैं। हालेलुया। किसी ना किसी जिंदगी के हिस्से में हम कमजोर हैं। हालेलुया। पिछली चीज अभी भी हमारे अंदर है, वो हमारा पीछा कर रही है। हालेलुया। आज खुदावन से कहे, वो सदाम वाली चीज मेरे जिंदगी से बाहर निकले। हालेलुया। वो सदाम वाली चीजें मेरे जिंदगी से बाहर निकले, और यकीनन खुदावन आज करेगा। हालेलुया। और जितनी भी उस बोझ को लेकर आ जाए, हालेलुया, खुदावन उस बोझ से आपको हल्का करके भेजेगा आज। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। कलाम कहता है इफिसियों का 4 अध्याय का 30वां वचन कि हम पवित्र आत्मा को खेदित ना करें। आज के संदेश के अनुसार लूत ने अच्छी जमीन चुन ली और अब्राम से वो अलग हुआ। फिर भी अब्राम परमेश्वर के नियमों को पकड़कर चल रहा था। उसने पवित्र आत्मा को खेदित नहीं किया। और लूत जब आफत में पड़ा, अब्राहम उसकी मदद के लिए गया। खुदावन, इसी वक्त हम दुआ करते हैं, मेरे परमेश्वर,
जो दिल और जो कुवत आपने अब्राहम को दिए मेरे परमेश्वर, हर एक को तू दे मेरे परमेश्वर, कि ताकि हम जो चला गया हम उसे भूले। जो आशीष तूने हमें रखी है प्रभु खुदा बाप, उसके पीछे हम दौड़े। और एक अच्छी मिसाल अपनी लूत की बीबी की दी मेरे परमेश्वर। आगे अपनी नजर रखकर वो दौड़ी नहीं मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है जब उसने पीछे देखा, आपके वचनों को उल्लंघन किया, वो नमक का खंभा बन गई। खुदावन हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, इस संदेश से हमें ये सीख मिली मेरे परमेश्वर, चाहे लोग हमसे कैसे भी बर्ताव करें प्रभु, हम तेरे वचनों पर चले मेरे खुदा बाप, और तेरी इच्छा को हमारी जिंदगी में पूरा करे मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, ये वचन एक बड़ी बदलावट तेरे हर एक बच्चों के अंदर लाएगी, और हर एक बच्चे प्रभु खुदा बाप अब्राहम के मानिंद तेरे आशीष के हकदार होंगे मेरे परमेश्वर। आपने ऐसा किया, यह हमारा ईमान है। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक नया संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे, तब तक की शालोम।